लेकिन वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ये है, अल्फाज जो इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका मतलब ये हुआ कि वो भारत का हिस्सा है। तो ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है और हमें और हमारे मिशन को वहाँ पे थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि चूँकि भारत के जो सफ़ीर हैं वो अब 17 साल बाद उनकी मुलाकात हुई है OIC सेक्रेटेरिएट में। वक्त की वज़ीर ख़ारजा थी सुषमा स्वराज, जिनका इंतकाल हो गया है। उन्होंने UAE की दावत में शिरकत की थी। OIC का जो फॉरेन मिनिस्टीरियल प्लीनरी थी, बहुत से ममालिक की ख्वाहिश तो है कि भारत को OIC का मेंबर बना दिया जाए और उसमें ऑब्वियसली ख़लीजी ममालिक भी शामिल हैं और अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं। उनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जो कि OIC कॉन्टैक्ट जो कश्मीर का ग्रुप है उसके भी मेंबर हैं। मिसाल के तौर पर नाइजर हो गया। तो भारत के जो सफ़ीर हैं रियाद में, डॉक्टर औसाफ वहीद, उनकी मुलाकात जद्दा में हुई OIC के सेक्रेटरी जनरल के साथ। और ये मुलाकात हुई, अब ये तकरीबन कुछ 17 साल बाद ये मुलाकात हुई है जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं कि कोई OIC सेक्रेटरी जनरल जो रियाद में भारत के सफ़ीर हैं उनसे मिले होंगे। 17 साल बाद ये मुलाकात हो रही है। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि भारत अभी तक अंदरूनी खाना ये कोशिश कर रहा है कि किसी तौर उसको OIC की अगर फुल मेंबरशिप इस वक्त नहीं मिलती तो कम से कम ऑब्ज़र्वर स्टेटस मिल जाए। और उनका बुनियादी आर्गूमेंट यही है कि भारत में 180 मिलियन के करीब मुसलमान रहते हैं, जो कि किसी मुल्क में तीसरी बड़ी तादाद है इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद। तो उनका आर्गूमेंट यही है कि इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद को आप OIC से बाहर किस तरह रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बहरहाल इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये मुलाकात होना बहैसियत ख़ुद भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और हमें इसको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात अच्छी हुई कि मुलाकात में जो प्रेस रिलीज़ इशू हुआ उसके मुताबिक OIC के सेक्रेटरी जनरल ने भारत के सफ़ीर को वो तमाम करारदादें पेश की जो कि OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है कश्मीर का उन्होंने इशू की। और साथ में ये भी कहा कि जो भारत ने यकतरफ़ा इक़दामात जम्मू और कश्मीर में लिए हैं वो भी मुनासिब नहीं हैं। और फिर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बात भी की। और साथ में ये भी कहा कि OIC ये भी चाहेगा कि जो करारदादें हैं उसके मुताबिक एक फ़ैक्ट फाइंडिंग मिशन वो जम्मू और कश्मीर भिजवाए। अब और साथ में ये भी कहा कि OIC तैयार है मीडिएशन करने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, अगर दोनों पार्टीज़ इस पे एग्री करती हैं। यहाँ तक तो चले बात ठीक है। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि आया ये इस मुलाकात की ज़रूरत थी नहीं थी। लेकिन चूँकि इससे पहले OIC सेक्रेटरी जनरल कुछ दिन पहले ही इनकी मुलाकात चाइना के जो सफ़ीर हैं उनसे हुई उनकी रिक्वेस्ट पे, तो शायद OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कहा हो कि अगर मैं चीन के सफ़ीर से मिल सकता हूँ तो भारत के सफ़ीर से मिलने में क्या हर्ज है। तो शायद उन्होंने इस तरह ओब्लाइज कर लिया हो। यहाँ तक तो सब बातें ठीक हैं। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ इशू हुआ है नाज़रीन, अरबी में हुआ है और उसका अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें उस रीड आउट का, तो उसमें ये कहा गया है कि इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये नहीं कहा गया कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर। तो ये थोड़ा सा हमें इस पे जो हमारा मिशन है OIC में जद्दा में, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये लफ्ज़ किस तरह आ गया, क्योंकि ये तो ना तो हमारी पोजीशन से मुताबिकत रखता है और ना ही जो OIC की करारदादें हैं उनसे मुताबिकत रखता है। तो ये जो प्रेस रिलीज़ है इसको बाकायदा तौर पे कहना चाहिए था कि इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ये है, अल्फाज जो इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका मतलब ये हुआ कि वो भारत का हिस्सा है। तो ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है और हमें और हमारे मिशन को वहाँ पे थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि चूँकि भारत के जो सफ़ीर हैं अब 17 साल बाद उनकी मुलाकात हुई है OIC सेक्रेटेरिएट में।
तो ये ख़ुद बज़ात ख़ुद एक दिलचस्प बात है कि इस वक्त ये मुलाकात की दरख्वास्त करना और फिर मुलाकात का हो जाना, तो जिसके साबित ये होता है कि भारत बहरहाल कोशिश कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि मार्च 2019 में भारत की जो उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा थी सुषमा स्वराज, जिनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने यूएई की दावत में शिरकत की थी। ओआईसी का जो फॉरेन मिनिस्टीरियल प्लीनरी थी, गो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उस प्लीनरी का बायकॉट किया था, लेकिन बहरहाल बहुत से ममालिक की ख्वाहिश तो है कि भारत को ओआईसी का मेंबर बना दिया जाए, और उसमें ऑब्वियसली ख़लीजी ममालिक भी शामिल हैं और अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं। उनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जो कि ओआईसी कॉन्टैक्ट जो कश्मीर का ग्रुप है उसके भी मेंबर हैं। मिसाल के तौर पर नाइजर हो गया। तो इस मामले में थोड़ा सा हमें अपनी आँखें और कान खुले रखने पड़ेंगे, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसे मामला डेवलप ना हो कि हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाए, जिस तरह हमें मार्च 2019 में एक धचका लगा था, सरप्राइज़ मिला था। उस किस्म के सरप्राइजेज़ अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे वहाँ पे ओआईसी में सफ़ीर हैं, बहुत अच्छे अलर्ट और काबिल अफसर हैं, एम्बेसडर रिजवान, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले पे नज़र रखेंगे और ताकि पाकिस्तान को कोई सरप्राइजेस ना मिलें इस मामले में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मामले में थोड़ा सा हमें अपनी आँखें और कान खुले रखने पड़ेंगे, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसे मामला डेवलप ना हो कि हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाए, जिस तरह हमें मार्च 2019 में एक धचका लगा था, सरप्राइज़ मिला था। उस किस्म के सरप्राइजेज़ अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे वहाँ पे ओआईसी में सफ़ीर हैं, बहुत अच्छे अलर्ट और काबिल अफसर हैं, एम्बेसडर रिजवान, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले पे नज़र रखेंगे और ताकि पाकिस्तान को कोई सरप्राइजेस ना मिलें इस मामले। तो इस मामले में थोड़ा सा हमें अपनी आँखें और कान खुले रखने पड़ेंगे, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसे मामला डेवलप ना हो कि हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाए, जिस तरह हमें मार्च 2019 में एक धचका लगा था, सरप्राइज़ मिला था। उस किस्म के सरप्राइजेज़ अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे वहाँ पे ओआईसी में सफ़ीर हैं, बहुत अच्छे अलर्ट और काबिल अफसर हैं, एम्बेसडर रिजवान, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले पे नज़र रखेंगे और ताकि पाकिस्तान को कोई सरप्राइजेस ना मिलें इस